जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही शानदार वाली भर्ती के बारे में। और ये जो भर्ती है वो निकल कर आ रही है इंडियन रेलवे से, भारतीय रेलवे से एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। और उस भर्ती के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज लिमिट क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सारी सब कुछ जानकारी यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी लगना, आप हर एक वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम शुरू करते हैं इस भर्ती की, इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी जानकारी देता हूँ। देखो, ये जो भर्ती है वो इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे से भर्ती निकली है। और ये जो भर्ती है वो निकल रही है टीटीई की। ठीक है, आपने टीटी का नाम तो बहुत सारी बार सुना होगा। टीटी का मेन काम होता है टिकट की चेकिंग करना। ठीक है, अब वो टिकट की चेकिंग दोनों तरीके से हो सकती है। हो सकता है प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने का काम, हो सकता है ट्रेन के अंदर टिकट चेक करने का काम। ठीक है ना, हम बहुत सारी बार टिकट लेकर नहीं बैठते ट्रेन में, और हमें केवल डर रहता है टीटी का कि टीटी नहीं आ जाए। टीटी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टीटी आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर उसी टीटी की वैकेंसी निकल रही है और बहुत अच्छे खासे संख्या में भर्ती आने वाली है टीटी की। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखो, टीटी के अब की बार पद आने वाले हैं लगभग 7,784 के आसपास पद रहने वाले हैं। कितने? 7,784 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है ये, पूरे इंडिया की कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर यदि मैं सैलरी की बात करूँ ना, देखो टीटी का जो बेसिक पे होता है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन टीटी को बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सैलरी होती है ना बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, बेसिक पे रहता है इसका 21,700 से लेकर 81,000 तक रहता है। लेकिन इनको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। जो एक रेलवे का कर्मचारी होता है ना, उनकी तुलना में भी इनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ओवरऑल सैलरी होती है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा टीटी की जो ऊपर की कमाई होती है वो आप खुद समझते होंगे। यदि आपने ट्रेन में कभी बिना टिकट के सफर किया होगा तो किस तरीके से आप एक छोटा सा अमाउंट टीटी को देकर और बिल्कुल अपनी एक रिजर्व सीट ले लेते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो देखो टीटी का जो बेसिक पे होता है ना 21,700 होता है। इसके अलावा डीए मिलता है, एचआरए मिलता है और बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं। इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, इनको टीपीटी मिलता है, बहुत सारे अलाउंस मिलता है। पर डे के इनको 500 रुपए और मिलते हैं, ध्यान रखना इस तरीके से। तो बहुत सारे ढेर सारे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं इनको, जिसकी वजह से इनकी जो सैलरी होती है ना वो बहुत अच्छी खासी हो जाती है। आप इस बेसिक पे को देखकर मत डरो, क्योंकि इनकी सैलरी इसकी तुलना में कम से कम 2 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें। देखो, इसकी सैलरी स्लिप को लेकर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर देख लेना। आपको जो डाउट है ना वो 100% क्लियर हो जाएगा। मैंने सैलरी स्लिप बहुत अच्छे से समझा है उसको, कि बेसिक पे, डीए, एचआरए, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, डिडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है, और इन हैंड नेट सैलरी कितनी मिलती है, बहुत अच्छे से समझा रखा है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। अब यदि मैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद भी आपका एक छोटा सा फिजिकल होगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता ये फिजिकल, नाम मात्र होता है। और उसके बाद में आपका एक मेडिकल होगा। ठीक है, तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी है, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। अब एज लिमिट की बात की जाए कि यहाँ पर एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो प्यारे साथियों टीटी के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 32 साल है। ठीक है, मिनिमम एज है 18 साल। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, किसके लिए? जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैक्सिमम एज है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 32 साल। यदि आप ओबीसी से हो तो आपको 2 साल की छूट है, मतलब आपके लिए एज है 18 से 35 साल। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट है, मतलब आपकी एज लिमिट है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 18 से 37 साल। तो ओबीसी वाले 18 से 35, एससी एसटी वाले 18 से 37 और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले 18 से 32 साल तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, देखो क्वालिफिकेशन को लेकर फिलहाल में एक कंफ्यूजन बना हुआ है।
अब से पहले जो भी टीटी की भर्ती आई थी ना, उसमें केवल 12th पास आउट कैंडिडेट मांगा गया था कि जो 12th पास आउट कर रखा है, जो 12वीं पास कर रखा है, वो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। वो फिर चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने कॉमर्स से 12वीं पास कर रखी हो, चाहे साइंस से पास कर रखी हो, चाहे आपने आर्ट से पास कर रखी हो, ठीक है, केवल 12वीं पास चाहिए था। लेकिन अब की बात कहीं ना कहीं ऐसे सुनने में आ रहा है कि अब की बार ग्रेजुएट ले सकते हैं, कि आपके पास मिनिमम कम से कम ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। तो इस वाले टॉपिक को लेकर, जो क्वालिफिकेशन वाला है, इसको लेकर अभी फिलहाल भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, यदि पहले वाले रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 12वीं पास आउट कैंडिडेट बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में ये सारा सीन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेलवे की फॉर्म फीस वैसे बिल्कुल नाम मात्र होती है, जो आपको वापस मिल जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यह भर्ती कब तक आएगी? तो प्यारे साथियों देखो, अगले साल चुनाव है और आपको भी पता है गवर्नमेंट चुनाव जीतने के लिए क्या करती है, एक सबसे बेस्ट फंडा है ये, वैकेंसी निकालती है ढेर सारी और इन वैकेंसियों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाती है, लोगों को नौकरी देती है। ठीक है, अब चुनाव 2023 में आने वाले हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि ये भर्ती कितनी जल्दी आ सकती है। पूरे चांस हैं कि भाई दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और अब आप बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी में लग जाओ। मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आने वाला हूं जहां पर मैं बात करूंगा इसके लिए इंपॉर्टेंट बुकों के बारे में, कि टीटी के लिए कौन कौन सी बुक बहुत महत्वपूर्ण होती है जो हमें पढ़नी चाहिए, सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करके और घंटे को बजाएं, जिससे कि आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं।